क्या आपने सोचा है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया पर आपके नंबर नहीं आए? क्या आपने ये भी देखा होगा कि आपने पढ़ा बहुत कुछ है लेकिन पेपर में लिखते वक्त आपको याद नहीं होता कि हमें लिखना कैसे है? तो मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने नंबर पेपर में बढ़ा सकते हो। मतलब अगर आपने ये चीज़ फॉलो करी है तो उससे आपके नंबर बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। कुछ मैं आपको ऐसे थोड़ा मेडिटेशन टाइप बताऊंगा जो आपको करनी है जिससे आपके नंबर बढ़े। मैं आपको यहाँ पर एक हिंट दूंगा कि आपको एग्ज़ाम में पेपर लिखते समय किन किन चीज़ों को जो गलतियाँ हैं वो नहीं करनी है आपको, चाहे वो क्लास 9th का हो, चाहे क्लास 10th का हो, 11th का हो या फिर 12th का हो। मैं आपको वो गलतियाँ दिखाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की मैंने कॉपी चेक करी है हाफ ईयरली की। मुझे उससे पता चला कि बच्चे बहुत गलती कर रहे हैं और शायद वो गलती एक दो नहीं, जबकि लगभग मोस्ट ऑफ 90% बच्चे वो गलती कर रहे हैं। तो वो कौन सी गलती हैं? जो वो गलतियां दोहरा रहे हैं और उसके साथ साथ बच्चे बाकी गलतियां भी दोहराते हैं, हर क्वेश्चन में करते हैं। तो मैं आपको वो गलतियां बताऊंगा कि आपको वो गलती जो है वो नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्लास 9th के स्टूडेंट्स का और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ठीक है, ये एक पेपर था जिसमें सेक्शन ए में एमसीक्यू है, इसके सेक्शन बी में 2 मार्क क्वेश्चन है और सेक्शन सी में 3 मार्क के क्वेश्चन है और सेक्शन डी में यहाँ पर हमारे पास ये कुछ केस स्टडी हैं और केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ बच्चों ने कितनी सिली मिस्टेक्स करी हैं जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इनके नाम नहीं दिखाऊंगा, फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी कि सर हमारे नाम के आपने कॉपी क्यों दिखाई है, इसलिए मैं आपको कॉपी के नाम मैं नहीं दिखा रहा आपको। ठीक है, तो पहली कॉपी हमारे सामने देखो ये। ठीक है, ये स्टूडेंट है। अब मुझे एक बताओ, सेक्शन ए में इन्होंने क्वेश्चन 1 का आंसर लिखा हुआ है डी। अब ऐसे क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या करता है कि अब मान लो उसे हर एक क्वेश्चन का तो नहीं पता ना कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन डी सी आपने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो जाती है बच्चों से कि आप क्वेश्चन 1 का आंसर डी तो लिख रहे हो लेकिन जो है वो ऑप्शन भी लिख दो साथ में। अभी मैं आपके सब बताऊंगा भी कि कैसे करनी चाहिए आपको। तो ये गलती है जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 1 आंसर लिखा हुआ, आंसर 1 डी लिख दिया इन्होंने डायरेक्ट। अब डी में क्या था वो नहीं लिखा। आंसर सेकंड है, यहाँ पे भी लिखा इन्होंने, लेकिन इसका आंसर सी में क्या है ये नहीं लिखा हुआ। आंसर 3 का ए है बट 3 के ए में क्या है ऑप्शन वो नहीं लिखा हुआ। एग्जामिनर क्या होता है, एग्जामिनर कॉपी चेक करते करते उसको क्वेश्चन 1 का आंसर पता चल जाता है, याद हो जाता है कि क्वेश्चन 1 का आंसर ये है। अब इन्होंने उसको ऑप्शन नहीं होता याद, लेकिन ऑप्शन का मतलब ये नहीं ऑप्शन याद नहीं है उसे, लेकिन उसे ये याद है कि 1 का आंसर जो है सपोज कुछ भी था, अजर्सन रीजन में है तो वो अजर्सन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, तो ये याद है। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ डी ऑप्शन लिखा हुआ है, तो अब डी ऑप्शन में क्या है उसे नहीं पता, तो लेकिन उसे ये तो याद है कि अजर्सन ट्रू है रीजन फॉल्स है। तो यहाँ पर एग्जामिनर को बार बार पेपर चेक करना पड़ेगा। अगर वो बार बार पेपर चेक करेगा तो इसका मतलब उसका बैड इंप्रेशन जाएगा आपकी कॉपी पर। तो आपके मार्क्स जहाँ मिलने चाहिए आपको वहाँ एग्जामिनर सर्कल कर देगा और क्रॉस कर देगा कि नहीं ये तो आपने गलत कर दिया है क्योंकि आपने मुझे बहुत आगे पीछे कराया पेपर में। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन लिखो और उसके आंसर लिख दो। आंसर 5 का सी है, सी में एक ही लाइन तो होगी ज़्यादा ज़्यादा, यहाँ तक होगी एक लाइन, सी जो भी है वो लिख दो डायरेक्ट। तो इससे क्या होगा आपका सही नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो दूसरा, इन्होंने क्वेश्चन शुरू तो करा लेकिन उसका आंसर यहाँ नहीं लाया। यहाँ मैंने दिया है 1 मार्क क्योंकि स्टेप सही है इनके, लेकिन इन्होंने आंसर पूरा नहीं लाया। ठीक है, आगे दूसरी कॉपी दिखाता हूँ आपको मैं। और तीसरा एक और चीज़, आप क्या करोगे जब आप कहीं पर रफ वर्क करते हो, शायद इन्होंने रफ वर्क नहीं किया हुआ, जहाँ भी आप रफ वर्क करोगे उसको आपको क्रॉस करना है। ठीक है, जैसे अब देखो एक और गलती दिखाता हूँ आपको मैं, इसमें है दूसरी कॉपी में। ठीक है, दूसरी कॉपी में देखो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है पूरा। आपको ऐसा नहीं करना कि आप पूरा क्वेश्चन लिखो, आपको पूरा क्वेश्चन भी नहीं लिखना, ये टाइम वेस्ट है ना। अगर आप क्वेश्चन लिखते हो पूरा पेपर में तो वो टाइम वेस्ट है पूरा। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन 1 उसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए है तो ए भी लिख दो कि ऑप्शन ए में क्या है। क्वेश्चन 2 उसका आंसर और उसके आंसर में क्या है वो डायरेक्ट लिख दो ऑप्शन के साथ। तो ये भी नहीं करनी आपको गलती। देखो इन्होंने पूरा क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं इस तरह से, ये भी नहीं करना आपको। देखो पूरे क्वेश्चन लिखे हुए हैं पूरे, ये पूरा टाइम वेस्ट है। आपको ऐसा नहीं करना कि आप पूरे आंसर लिखते जा रहे हो, क्वेश्चन भी लिख रहे हो साथ में और फिर उसके ऑप्शन में टिक लगा रहे हो कि ऑप्शन ये है ऑप्शन ये है। नहीं, ये टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरा आपका। ठीक है, ये नहीं करना आपको। और
कहीं पर जैसे इन्होंने भी शायद वो नहीं किया हुआ, इन्होंने भी नहीं किया हुआ, तो हम इनको भी हटा देते हैं कॉपी को। अब मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट कॉपी। इस कॉपी में क्या है, इन्होंने कितने क्लोज आंसर लिखे हैं देखो। ऐसे में क्या होता है, एग्जामिनर को आंसर चेक करते हुए मार्किंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आप क्या करोगे, जैसे आपने क्वेश्चन 1 का आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन 2 का आंसर लिखा हुआ है, अब आगे देखो इन्होंने कितने क्लोज आंसर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे एग्जामिनर कॉपी चेक करते हुए थोड़ा सा भी उसका अगर वो ध्यान भटका तो उस केस में वो आपके आंसर गलत कर देगा। इन्होंने भी सेम वही गलती करी। क्वेश्चन 5 का आंसर बी, अब बी में क्या लिखा हुआ है वो नहीं लिखा, और ये टिक क्यों मार रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये टिक क्यों लगाए हुए हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये टिक क्यों लगा रखे हैं। आप टिक लगा के ये बताना चाहते हो कि यही क्वेश्चन सही, यही आंसर सही है, मतलब जो आंसर सही होना चाहिए था। जैसे यहाँ पर मान लो ये वाला क्वेश्चन इनका गलत हो गया बी, तो क्वेश्चन 8 में इसका बी ऑप्शन है जो कि गलत है, तो ये टिक क्यों लगाया आपने, ये मुझे समझ में नहीं आता बच्चे ऐसे क्यों करते हैं। ठीक, अब देखो आगे इन्होंने रफ वर्क, जहाँ लिखोगे आप रफ वर्क लिखने के बाद आपको उसमें ये से क्रॉस करना ही है, ये सही है। रफ वर्क करने के बाद इसे क्रॉस कर दो ऐसा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम देखो नेक्स्ट कॉपी की बात करता हूँ अगर मैं, तो इस कॉपी में क्या है, देखना आप, ये वाली जो कॉपी है इसमें बिल्कुल सही लिखा हुआ इन्होंने। देखो क्वेश्चन 1 का आंसर बोथ, भले वो गलत है वो बात अलग है। नेक्स्ट इसका आंसर भी इन्होंने लिखा है 10,000, लेकिन ये जो टिक मारे ना इन्होंने, ये जो साइन लगा रखे हैं अपने तरफ से ब्लू पेन वाले, ये ब्लू पेन वाले साइन क्यों लगाए इन्होंने। मान लो ये क्वेश्चन गलत हो गया तो ये टिक क्यों कर रखा है इन्होंने। तो आपको ऐसा टिक नहीं करना, आपको सीधे आंसर लिखना है और उसके बाद ये टिक नहीं करना है। इन्होंने ऑप्शन नहीं लिखे हुए, इनकी ये भी गलती है। जैसे क्वेश्चन 1 का आंसर ये तो लिख दिया, लेकिन ये कौन सा ऑप्शन है, ये नहीं लिखा इन्होंने। ये क्वेश्चन 2 का आंसर 10,000 है तो, पर ये 10,000 कौन सा ऑप्शन था, बी था, ए था, सी था, डी था। अरे एमसीक्यू का मतलब यही तो है, आपको मल्टीपल चॉइस दी हुई है, तो आप कम से कम इसको लिखने के बाद ऑप्शन तो लिख दो कि ऑप्शन बी था, ऑप्शन ए था, ऑप्शन सी था। अब पेपर में देखो जरा, पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड का आंसर है 50,000, तो इन्होंने ऑप्शन बी लिखा हुआ है 10,000, तो ऑप्शन बी भी तो लिखना चाहिए कि 10,000 था ये, इसलिए। ठीक है, तो ये भी गलती नहीं करनी। और एक गलती, इन्होंने रफ वर्क लिखा लेकिन इस रफ वर्क को क्रॉस नहीं किया, तो ये मैंने क्रॉस कर रखा है। रफ वर्क इन्होंने किया लेकिन क्रॉस नहीं किया, तो ये गलती है। आपको रफ वर्क लिखने के बाद उसे क्रॉस भी करना है। एक जगह और गलती दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, इसमें तो नहीं है शायद वो गलती, इसमें तो सिर्फ यही गलती थी इनकी कि रफ वर्क को क्रॉस नहीं किया इन्होंने। नेक्स्ट एक और कुछ कॉपी, इसमें भी देखो क्या गलती कर रखी इन्होंने। इसमें भी इन्होंने क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ऐसे और भी हैं, ये 2-3 नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। लगभग मैं कह सकता हूँ 70% बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन भी लिख रहे हैं। ये आपको करना ही नहीं है, ये तो फुल्ली टाइम वेस्ट है ना आपका। अगर आपको कुछ नहीं आता तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप ये भी लिखना शुरू कर दो, क्वेश्चन भी, उसके फिर ऑप्शन क्या है। और दूसरी बात, ये जो इनके टिक लगे हुए हैं ना, ये समझ में नहीं आता ऑप्शन सी में लगा रखा है या 5 के ए में लगा रखा है। देखो ये सी में लगा रखा है या 5 के ए में लगा रखा है। अब मैंने तो इसको फर्स्ट करके ही गलत कर दिया, क्योंकि ये आंसर गलत है इसका आंसर ऑप्शन बी है, फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली क्वाड्रेंट। ऐसा भी नहीं करना आपको, ठीक है। रफ वर्क बिल्कुल सही किया हुआ, रफ वर्क को क्रॉस किया हुआ इन्होंने। चलो और कॉपी दिखाता हूँ आपको मैं आगे। ठीक है, अब देखो जो ये नेक्स्ट कॉपी है, इस नेक्स्ट कॉपी में इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर ये रफ वर्क है, इन्होंने कैलकुलेशन करी होगी, कैलकुलेशन गलत हुई होगी, चेक किया होगा इन्होंने आंसर सही है या गलत है, लेकिन इस रफ वर्क को ना तो इन्होंने रफ लिखा हुआ है यहाँ पर। बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना, ना 12th में ना 10th में। यहाँ पर रफ लिख करके आपको लास्ट में वो कट भी करना है पूरा पेज, इन्होंने नहीं किया हुआ। अब मुझे क्या लगा कि इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, लेकिन ये गलत है ना। आप रफ लिख कर ही कम से कम क्रॉस तो करो, तो मैंने क्रॉस किया हुआ इसे। ये ब्लैंक पेज छोड़ दिया है, पता नहीं क्यों ब्लैंक पेज छोड़ दिया ये वाला इन्होंने, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। अब क्या करोगे, जैसे इसमें भी देखो सेम बिल्कुल वही मिस्टेक कि आप क्या करोगे, यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर ये गलत किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये गलत किया हुआ इन्होंने। यहाँ पे क्या करेंगे, इन्हें यहाँ पे रफ वर्क लिखने के बाद इसको क्रॉस करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्रॉस नहीं किया हुआ, तो ये भी इनकी मिस्टेक है, ठीक है। और क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो और क्या है, देखो आगे भी इन्होंने ये वाला भी रफ वर्क किया है, लेकिन अगेन इन्होंने रफ वर्क को मेंशन नहीं किया हुआ कि ये रफ वर्क है। तो ये गलती है इनकी कि आप क्या करो, रफ वर्क लिखा बट आपने उसे क्रॉस नहीं किया, तो ये गलती है, ये आपको बोर्ड में नहीं करनी है।
अब ये वाली नेक्स्ट कॉपी देखो, इन्होंने भी सेम वही मिस्टेक करी है। लगभग पूरे बच्चों ने, क्लास के लगभग बहुत सारे बच्चों ने यही गलती करी है कि आप सीधे क्वेश्चन 1 के बाद डायरेक्ट उसका आंसर लिख रहे हो और स्पेस नहीं दे रहे बिल्कुल भी लाइनिंग। क्या आपको वहाँ पे कमी पड़ रही है? क्या पेज आप अपने पैसों से लेकर के दे रहे हो वहाँ पर कि हाँ भाई ये पेज हमारे पैसों के है तो हम इसमें एक भी लाइन वेस्ट नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। तो आप क्या करोगे, वहाँ पर आपको क्या करना है, एक आंसर लिखने के बाद एक स्पेस छोड़ना है। ये आंसर लिखा, एक लाइन छोड़ो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लिखो आंसर, फिर एक लाइन छोड़ो, नेक्स्ट का आंसर, फिर एक लाइन छोड़ो, फिर नेक्स्ट का आंसर। तो आपको ऐसे स्पेस तो कर रखना है, कम से कम स्पेस रखोगे तभी इसका आंसर सही आएगा, मतलब सही तरीके से लिखेगा। वरना एग्जामिनर का थोड़ा सा भी माइंडसेट बदला तो आपके वो नंबर कट करना शुरू कर देगा। अब मैं एक कॉपी दिखा दूँ जिसमें इन्होंने सही लिखा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। अब देखो इस कॉपी में क्या है, देखो इन्होंने सही लिखा है, भले इसके आंसर गलत है, उस पर मत जाना आप कि आंसर गलत कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने लिखा सही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 उसका ऑप्शन भी लिखा है देखो सी, और आंसर भी लिखा हुआ है इन्होंने पूरा, तो ये इसका सही है, ठीक है। भले गलत है वो बात अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो स्पेस दे रखा है एक लाइन का, तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर लिखा हुआ है, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन भी लिखा हुआ है, आंसर भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन भी लिखा हुआ है, आंसर भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन भी लिखा है, आंसर भी लिखा है। तो ऐसे आपको करना है, आपको ये वाला मेथड फॉलो करना है कि आपको एक लाइन छोड़नी है। और इन्होंने टिक लगाया है, ये इनकी गलती है कि आपको टिक नहीं लगाना, बस आपको लिख दिया 3y+1 छोड़ दो, बाकी टिक वगैरह नहीं करना। टिक वगैरह एग्जामिनर करेगा, आपकी ज़रूरत नहीं एग्जाम टिक करने की, ठीक है। और बाकी इन्होंने आंसर वगैरह, इनसे हम नहीं देखेंगे कि आंसर वगैरह क्या है, गलत है या सही है। तो ये था क्लास 9th के स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस जो मैं आपको दिखा रहा था। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ये मैंने सिर्फ गिनी चुनी कॉपी दिखाई है आपको। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत गलती करी हुई है अपने, जब आप उन्होंने आंसर लिखा हुआ है। तो ऐसी गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बोर्ड से रिलेटेड कि बोर्ड में क्या कैसे लिखना चाहिए, मार्जिन कैसे देना चाहिए, एक पेज लेकर के ब्लैंक जैसे ये पेज था, ऐसे एग्ज़ाम वाला शीट लिखा करके आपको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे इसके आंसर लिखने हैं। अगर आपको 9th क्लास के मैथमेटिक्स के इस सारे पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, पूरे सारे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए अगर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर अब मुझे इन सब का आंसर चाहिए। पूरे जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन है मैं इनके भी आंसर करा दूँगा सबके। तो अगर आपको चाहिए इनके आंसर सॉल्यूशन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि यस सर इनके आंसर की वीडियो बना दो, मैं आपको आंसर की दे दूंगा इनकी वीडियो बना करके, ठीक है। तो अब तक आप पढ़ाई करते रहे, आपको बोर्ड के लिए आपके नेक्स्ट जो मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे या फिर आपके यूनिट टेस्ट होंगे उन सब के लिए ऑल द बेस्ट।